आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में 5 नंबर में आता है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं जो कि आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ना। चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज एंड इट कांट बी मॉडिफाई। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है आपके प्रोग्राम के अंदर जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा फिक्स रहती है। तो देखिए मैंने इसकी दो डेफिनेशन लिख रखी है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, कांस्टेंट आर द डेटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब भी वही है कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते जब अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारे होल नंबर्स होते हैं, जो कि हमारे 1 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, चाहे वो प्लस है या फिर माइनस हो, कोई सी वैल्यू हो, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो हमारे डेसिमल वैल्यूज होती हैं, लाइक जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो 3.5। ठीक है, 3.56 माइनस 2.5, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बस पॉइंट में होनी चाहिए, तो वो हमारे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वाड्स। ठीक है, तो सिंगल को अंदर हमारे जो करेक्टर्स होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करेक्टर कांस्टेंट। Now next is string constant, a sequence of character enclosed in double quotes. String constant के अंदर क्या होता है कि हमारा जो करेक्टर होता है वो डबल कोमा के अंदर क्लोज होता है। ठीक है, लाइक आपका नाम है अमन। ठीक है, तो अगर आपका नाम अमन है तो ये हमारा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमने इस नेम को डबल कोमा के अंदर स्टोर कर दिया है। Now, advantages of constant. Easy to read. Constant make the code easier to understand. For example, pi is clearer than using 3.14 directly. कांस्टेंट क्या करता है, आपके कोड को इजी बना देता है, जिसकी वजह से आपका जो कोड है उसे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि हमने अगर कहीं पे पाई लिख दिया है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पाई लिख रहे हो, तो आपका कोड डिटेक्ट कर लेगा 3.14 को, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोग्राम में 3.14 बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। नो सिंपल टू अपडेट। इफ यू नीड टू चेंज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू ओनली डू इट इन वंस प्लेस एंड इट अपडेट एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। सिंपल टू अपडेट का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा। आपको बार बार जाके अलग अलग जगह पे उस वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक जगह पे कमांड दे दी, तो आपके पूरे प्रोग्राम के लिए वो कमांड अप्लाई होगी। प्रिवेंट मिस्टेक्स। Constant can't be accidentally changed during the program execution which avoid errors. Constant हमें कैसे मिस्टेक से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। कांस्टेंट अपने आप चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा तभी वो चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारी मिस्टेक्स और काफ़ी सारे एरर्स नहीं आते हैं ना। फास्टर परफॉर्मेंस। द कंप्यूटर वर्क एफिशिएंटली विद कांस्टेंट बिकॉज देयर वैल्यू नेवर चेंज। और कांस्टेंट की वैल्यू हमें बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। Now, disadvantages of constant cannot change value. You can't modify constant during the program, which can be limiting if you the value need to change. का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपनी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो अगर आपने अगर उस वैल्यू को अगर एक बार मॉडिफाई कर दिया, तो वो तो हर जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी ऐसी जगह पे मॉडिफाई करना है जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी कांस्टेंट की वैल्यू ये नहीं ये रहे, तो उस जगह पे आपको दिक्कत देता है ये कांस्टेंट। ठीक है, मेमोरी यूसेज। यूजिंग मेमोरी कांस्टेंट स्पेशली फॉर लार्ज और रिपीटेटिव स्ट्रिंग कैन यूज मोर मेमोरी। और इसके अंदर ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो कांस्टेंट होते हैं, जब बड़े-बड़े प्रोग्राम बनाते हो तभी यूज़ करते हो, इसीलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ डिफिकल्ट टू डिबग। इफ समवन गोज़ रॉन्ग बिकॉज़ अ कांस्टेंट, इट टेक अ लॉन्गर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और कांस्टेंट को मुश्किल होता है डिबग करना, मतलब फिक्स करना एरर को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक जगह कांस्टेंट दे रखा है, आपको पता है कि वो फिक्स्ड हो जाता है, अगर आप उसे एक जगह छेड़ दोगे ना, तो आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपको प्रोग्राम को डिबग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो आई होप को समझ में आ गया होगा। समझ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।